अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, सूरह तौबा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, क्या इन्हें मालूम नहीं कि जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल का मुकाबला करे, उनसे अदावत रखे और तौहीन और तमस्खुर का निशाना बनाए, तो उसके लिए जहन्नुम की आग है जिसमें वो हमेशा रहेगा और ये बहुत बड़ी रुसवाई है। दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि जिसने मेरे किसी वली से दुश्मनी की, उसे मेरी तरफ से ऐलान जंग है। तो दोस्तों, फिर जो बदबख्त शख्स औलिया व अंबिया बल्कि पूरी कायनात के सरदार हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी और तौहीन करते हुए एज़ा रसानी करे, तो वो कितना बड़ा मुजरिम होगा। अल्लाह ताला का उसके खिलाफ ऐलान जंग है, फिर यकीनन वो दुनिया व आखिरत में जिल्लत, रुसवाई, लानत और अजाब अलीम का मुस्तहिक होगा और अपने बदतरीन अंजाम को पहुंच कर रहेगा। दोस्तों, तारीख गवाह है कि अल्लाह ताला ने गुस्ताखाने रसूल को हर दौर में निशाना इबरत बनाया है। आज की वीडियो में तारीख में से कुछ गुस्ताखों का जिक्र भी करेंगे, पर पहले बात करते हैं फ्रांस के उस टीचर की जिसने तौहीन रसालत की और एक मुस्लिम स्टूडेंट ने उसका वो अंजाम किया कि दुनिया ने देखा। दोस्तों, फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में मुसलमान नौजवान ने तुलबा तालबात को आजादी इजहार के नाम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख खाना खाके दिखाने वाले मलाउन उस्ताद को छुरियों के वार से कत्ल कर दिया, जिसे पुलिस ने फायरिंग करके बाद में शहीद कर दिया। पुलिस के मुताबिक ये वाकया पेरिस के शुमाल मगरिब में वाकया कॉन्फ्लांस सेंट ऑनोरेन में पेश आया। कई रोज कबर स्कूल के उस्ताद ने बच्चों से पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाकों पर गुफ्तगू शुरू की थी, जिस पर कई वालिदैन ने अपने गम और गुस्से का इजहार किया था। तौहीन रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हलाक होने वाले उस्ताद ने कुछ रोज कबल बच्चों को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके भी दिखाए थे। बाद चीचन नौजवान ने शातम इस्लाम उस्ताद पर खंजर से हमला करके उसे मार दिया। फ्रांसीसी पुलिस ने इसे दहशतगर्दी का वाकया करार दिया है। पुलिस के मुताबिक 18 साल मुसलमान नौजवान को लड़कों के स्कूल से बाहर आते हुए 600 मीटर दूरी पर गोली का निशाना बनाया गया, जिसके हाथों में खंजर भी देखा गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक इसने तौहीन इस्लाम के मुर्तकिब उस्ताद की गर्दन पर हमला किया था। पुलिस ने यह एतराफ भी किया है कि इस अमल के खिलाफ बहुत से वालिदैन ने शिकायत दर्ज कराई थी, ताहम उस्ताद को मारने वाले शख्स का कोई शनासा स्कूल में नहीं पढ़ता। दूसरी जानिब पुलिस ने बताया कि हमलावर का ताल्लुक चेचनिया से है, जो फ्रांस में पनाहगज़ीन था। दोस्तों, अब आपको तारीख में ऐसी गुस्ताखी करने वालों का अंजाम भी बताते हैं। दोस्तों, अब्बू लहब जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सगा चचा था और आपका बड़ा दुश्मन था। अब्बू लहब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुरी अदावत रखता था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोहे सफा पर चढ़कर लोगों को जमा किया और उन्हें तौहीद की दावत दी, तो सबसे पहले अब्बू लहब ने कहा था, नाउजुबिल्लाह कि तू बर्बाद हो जाए, क्या तूने हमें ये सुनाने के लिए जमा किया था? इस पर खालिक अर्ज़ो समा ने उसकी तबाही और बर्बादी का ऐलान फरमाते हुए पूरी एक सूरत उसके मुजम्मत में नाजिल फरमाई कि अब्बू लहब के दोनों हाथ तबाह हो और वो खुद भी हलाक हो, न उसका माल उसके किसी काम आया और न वो जो उसने कमाया, यानी रईसाना हैसियत और औलाद। जल्द ही वो भड़कती हुई आग में दाखिल होगा और इसकी बीवी जो ईंधन उठाए फिरती थी, यानी लोगों के दरमियान आग लगाती फिरती थी, उसकी गर्दन में खजूर की बट्टी हुई रस्सी होगी, जिसके जरिए जहन्नुम में घसीटी जाएगी। और दोस्तों, दुनिया में तो अब्बू लहब का हाल ये हुआ कि उसको जहरीली किस्म की एक बीमारी या छाला निकला जो पूरे जिस्म में फैल गया। हर जगह से बदबूदार पीप बहने लगी, गोश्त गल गल कर गिरने लगा। उसके बेटों ने उसे घर से बाहर फेंक दिया और उसने तड़पते तड़पते जान दे दी। उसकी लाश 3 दिन तक यूं ही धूप में गलती सड़ती रही और लोग उसके ताफुन और बदबू से तंग आ गए और उसके बेटों को लानत मलामत करने लगे। तो उन्होंने चंद हबशी गुलामों से गड्ढा खुदवाया और लकड़ियों से उसकी लाश को दूर से ही धकेल कर उस गड्ढे में फेंक दिया और ऊपर से मट्टी डाल दी। और आखिरत का अजाब तो इससे कहीं बढ़कर है। दोस्तों, इब्ने असाकर ने जिक्र किया है कि अब्बू लहब और इसका बेटा अतबा शाम के सफर की तैयारियां करने लगे। उसके बेटे ने कहा, सफर में जाने से पहले एक मर्तबा जरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह को उनके सामने गालियां तो दे आऊं। चनाचे ये आया और कहा, ऐ मोहम्मद, जो करीब हुआ और उतरा और 2 कमानों के बराबर बल्कि इससे भी ज्यादा नजदीक आ गया, मैं तो उसका मुनकर हूँ। चूंकि ये ना हंजार सख्त बेअदब था और बार बार गुस्ताखी से पेश आता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से उसके लिए बद्दुआ निकल गई कि बारी ताला अपने कुत्तों में से एक कुत्ता इस पर मुकर्रर कर दे। दोस्तों, ये जब लौटकर अपने बाप अब्बू लहब के पास आया और सारी बातें कह सुनाई, तो उसने कहा, बेटा, अब मुझे तो तेरी जान का अंदेशा हो गया, उसकी दुआ रद्द न जाएगी। इसके बाद ये काफिला यहाँ से रवाना हुआ। शाम की सरजमीन में एक राहब के इबादत खाने के पास पड़ाव किया। राहब ने उनसे कहा, यहाँ तो दरिंदे भेड़िए इस तरह फिरते हैं जैसे बकरियों के रेवड़, तुम यहाँ क्यों आ गए? अब्बू लहब ये सुनकर ठिठक गया और तमाम काफिले वालों को जमा करके कहा, देखो, मेरे बुढ़ापे का हाल तुम्हें मालूम है और तुम जानते हो कि मेरे कुछ हकूक तुम पर हैं। आज मैं तुमसे एक अर्ज करता हूँ, उम्मीद
करता हूँ कि तुम सब इसे कबूल करोगे। बात यह है कि मुदई नबूवत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे जिगर गोशे के लिए बद्दुआ की है और मुझे इसकी जान का खतरा है। तुम अपना सब सामान और असबाब इस इबादत खाने के पास जमा करो और इसके ऊपर मेरे प्यारे बच्चे को सुलाओ और तुम सब इसके इर्द गिर्द पहरा दो। लोगों ने इसे मंजूर कर लिया। ये अपने सब जतन करके होशियार रहे कि अचानक एक शेर आया और सबके मुंह सूंघने लगा। जब सबके मुंह सूंघ चुका और गोया जिसे तलाश कर रहा था उसे ना पाया तो पिछले पैरों हटकर बहुत जोर से छलांग लगाकर उस मचान पर पहुंच गया जहां जाकर उसका भी मुंह सूंघा और गोया वही उसका मतलूब था। फिर उसने उसके परखच्चे उड़ा दिए, चीर फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर डाला। उस वक्त अबू लहब कहने लगा, इसका तो मुझे पहले ही यकीन था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ के बाद ये बच नहीं सकता। इसी तरह दोस्तों अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने कहा, अबू जहल ने कहा, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम लोगों के सामने अपना चेहरा जमीन पर रखते हैं, यानी नमाज पढ़ते और सजदा करते हैं? अबू हुरैरा ने कहा तो कहा गया हाँ। चनाचे उसने कहा, लात और अज़ा की कसम, अगर मैंने उनको ऐसा करते हुए देख लिया तो मैं उनकी गर्दन को रौंदूंगा। कहा फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे वो आपके पास आया और ये इरादा किया कि आपकी गर्दन मुबारक को रौंदे। हज़रत अबू हुरैरा ने कहा तो वो उन्हें अचानक एड़ियों के बल पलटता हुआ और अपने दोनों हाथों को आगे करके उनसे अपना बचाव करता हुआ नजर आया। अबू हुरैरा ने कहा तो इससे कहा गया तुम्हें क्या हुआ? तो उसने कहा, मेरे और इसके दरमियान आग की खंदक और सख्त हौल पैदा करने वाली मखलूक और बहुत से पर थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो मेरे करीब आता तो फरिश्ते उसके एक एक अज़ू को उचक लेते। दोस्तों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, उस वक्त तक तुम में से कोई भी मोमिन नहीं हो सकता जब तक मुझसे, अपनी औलाद, वालिदैन और तमाम लोगों से ज्यादा मोहब्बत ना करे। दोस्तों सूरह तौबा में इरशाद बारी ताला है, और अगर वो माहिदा करने के बाद अपनी कस्में तोड़ दें और दीन में ऐब निकालें तो कुफर के इन आयमा और अलम बरदारों से जंग करो, उनकी कस्मों का कुछ एतबार नहीं और इसलिए इनसे जंग करो कि वो बाज आ जाएं। मालूम हुआ कि कुफार से जंग का एक सबब दीन में ताना और ऐब जोई भी है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन, गुस्ताखी और तमस्खुर से बढ़कर दीन में तान और ऐब जोई और क्या हो सकती है। दोस्तों अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन अफ़ाल व अमाल की तौफीक दे जो दीन के तकाज़ों के तहत आते हैं। अल्लाह ताला इन तमाम गुस्ताखाना रसूल को जहन्नुम वासिल करे और उनको दुनिया में इबरत का निशान बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।